हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 निकालने हैं और उनका सम करना है। ठीक है, सो हमें पता है कि मल्टीपल ऑफ 8 है ना। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, 8 1 ज़ा ये 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, सो ऑन कहाँ तक 15 मल्टीपल हमें निकालने। ठीक है, 15 टर्म्स हैं ये और इनका हमें सम करना है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये मल्टीपल है ना, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो 3 मल्टीपल मैंने लिख लिए ये 8 के और 15 टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, 15 उन्होंने कहा है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारे पास a क्या है, 8, d डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1 दैट इज a2 माइनस a1, यस। d होगा हमारे पास 16 माइनस 8 यानी कि 8। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सम निकालना। सम का फॉर्मूला पता है हमें, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो कितनी टर्म्स हैं, 15। n क्या लेंगे हम, 15 टर्म्स हैं, है ना। टोटल 15 टर्म्स का सम करना है। ठीक है, सबका सम करना है। चलिए, तो क्या आएगा, 15/2 2a प्लस n इज 15 माइनस 1 d इज 8। ओके, सो as 15 is equal to 15/2 8 to the 16 plus this is 14 into 8. Okay, so as 15 is equal to 15/8, 16 plus 14 8s are 112. So as 15 is 15/2, how much, 128 है ना। 112 plus 16 128, and this is after cancelling. Let us cancel now with 128, cancel with 2. Now 2 1s are 2, 2 64s are, so we are left with sum of 15 terms. 15 multiply 64, how much, this is 960. So the sum of first 15 multiple of 8 is 960. तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम करो। तो हमारे पास नंबर्स कौन से हैं, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स हैं जो, देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 7 9, चलते चलते कहाँ तक, 49 तक, क्योंकि उन्होंने कहा था 0 से लेके 50 के बीच में सारे ऑड नंबर लिखो। तो ठीक है, इनका सम करते हैं हम। देखिए हम सम करना चाहते हैं तो हम इसे फर्स्ट टर्म, इसे सेकेंड टर्म, इसे थर्ड टर्म, सो कहाँ तक, 49 तक। सम तो हम कर लें, लेकिन ध्यान से देखें, जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लें, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई, अभी हमारे पास n नहीं है। ध्यान से देखें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और आगे ये है nth टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमें ऐसे नहीं पता, तो उसे कैलकुलेट करेंगे हम। पहले n की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो हमें पता चल चुकी है, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो अभी हमारा ध्यान क्या है, हम n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a क्या है फर्स्ट टर्म, a तो क्या है 1, d कितना है हमारे पास 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो an की वैल्यू 49 है, पुट करें यहाँ पर 49। ठीक है, और an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। a क्या है 1, n हमें पता नहीं, d कितना है 2। सो स्टार्ट करें, ये 1 उधर गया, 49 माइनस 1। ओके, सो n माइनस 1 इंटू 2, नाउ दिस इज 48, 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 2, 2 उधर गया, अब 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n,
दिस इज 50 इज इक्वल टू 2n, दिस इम्प्लाइज हमारे पास आया 50/2 इज इक्वल टू n, काट के आ गया 25। ओके, सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये 25। ठीक है, आपको देखिए सोल्व करके बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25। हो गया, तो यहाँ पे पहुँच गए हम, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25। तो अब क्या करेंगे, अब हमने निकालना है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ये बात हो रही थी 0 और 50 के बीच में जितने ओड नंबर्स हैं उनका सम करो, तो कितने आ रहे हैं 25। देयर आर 25 टर्म्स ओड नंबर्स की बिटवीन 0 एंड 50, और उनका सम करेंगे एस 25/2, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 49। ओहो, ठीक है, so this is 25/2, 1 plus 49 is 50, yes, so this can be now cancel with, yes, 2 1s are 2, 2 25s are 50, 25 into 25, okay, 25 into 25, this is how much, as 25 is 625. The sum of odd numbers between 0 and 50 is 625. ओके, सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में आपकी स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, देखिए। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. Okay. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? चलिए, ये क्या है क्वेश्चन कि इसने इसको बोला कि मेरा काम ख़त्म कर, ठीक है, और कितने दिन, मान लीजिए इसने कहा कि मैं अप्रैल में मेरा काम ख़त्म कर, ठीक है, कितने दिन होते हैं उसमें 30 दिन, ठीक है, 30 डेज होते हैं ना अप्रैल में, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं कर पाया इसका अप्रैल में। अब मई स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, मई की फर्स्ट डेट आई जब मई की, तो इसने इसको कहा कि मैं तुझे अब फाइन डालूंगा, कितना, 200 रुपया। तो फर्स्ट डे का, मई की पहली तारीख को ही फाइन कितना पड़ गया 200 रुपया, और सेकंड डेट को, उसके मई की सेकंड डेट को कितना फाइन पड़ गया 250 रुपीज़, और थर्ड डे को उसने 300 फाइन डाल दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आप ध्यान से देखें, जो फाइन है वो 50 रुपये बढ़ रहा है हर दिन का। तो हुआ क्या कि 30 दिन काम इसने इसका लेट करके दिया, 30 दिन, यानी कि 30 मई को जाके काम ख़त्म हुआ, तो ये 30 दिन लेट हो गया ना। करना तो इसने 30 अप्रैल को था ख़त्म, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये मई का महीना भी लगभग कहाँ तक, लगभग क्या ये ले गया 30 तारीख तक ले गया। तो 30 दिन इसने काम लेट किया, वो ये कह रहा है इसने इसका काम लेट किया 30 दिन। हर दिन का ये देखिए, पहले दिन का तो इसने कहा मैं तुझे 200 रुपये पेनल्टी डालूंगा, इसने इसे कहा, फिर 50 रुपये पेनल्टी ये बढ़ाता रहा इसकी हर दिन की। तो पहले दिन की पेनल्टी 200, दूसरे दिन की 250 रुपीज़, तीसरे दिन की ₹300, 50 रुपये बढ़ता गया हर दिन की पेनल्टी, ठीक है। पहले दिन इसने इसको दिए पेनल्टी 200 रुपया, अगले दिन फिर 250 रुपया, उससे अगले दिन फिर 300 रुपया, ऐसे देता रहा। तो टोटल पेनल्टी इसने इसको कितनी दी, क्योंकि इसने उसका जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो काम सही टाइम पे नहीं कर पाया, लेट काम किया, ठीक है, तो पेनल्टी देनी पड़ी। इससे कितनी पेनल्टी देनी पड़ी, देखिए हमने इसको सम किया है, A1 + A2 + A3 कितना 30 टर्म्स, 30 डेज। तो फर्स्ट डे 250, सेकेंड डे फर्स्ट डे 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, सो ऑन अप टू 30 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है 200, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस 250 - 200 50, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 30। तो इस तरह से अभी हम इन सब का सम कर लेंगे,
ये जो इसकी पेनल्टी है उसका टोटल पेनल्टी उसने कितनी दी। तो क्या कहेंगे हम फॉर्मूला एस एन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो S30, ठीक है, n कितना है 30, a कितना है 200, ठीक है, फर्स्ट पेनल्टी है ना ये, तो n फिर 30 और d डिफरेंस कितना है, हर पेनल्टी जो रुपीस दे रहा था डेली 50-50 बढ़ रहा था, तो 50 रुपीस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सो S30 इज 15, this is 200 into 2, 400 plus 29 into 50. So this is S50, 15, 400 plus 29 into 50, this is 1450. So S30 is 15 into 400, 400 plus 1450, 1850. So we are left with S30 is what, 15 into 1850, how much, 27750 rupees, 27,750 रुपीस। ये हैं टोटल कितने पैसे, 27,750 रुपये। 27,750 जो रुपीस हैं ये पेनल्टी दी इसने इसको, क्योंकि इसने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो काम समय पर नहीं किया। तो हुआ क्या कि फर्स्ट डे की पेनल्टी थी 200, सेकंड डे की 50-50 रुपीस हम बढ़ा रहे थे। फर्स्ट डे की 200, सेकंड डे की 250, थर्ड डे की 300, ये दे रहा था इसको। टोटल 30 डेज इसने पेनल्टी दी और हुआ क्या कि इसको टोटल पेनल्टी ये देनी पड़ी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने 200 ले ली, कॉमन डिफरेंस 50 आ गया, नंबर ऑफ डेज कितने थे 30, ठीक है। तो सम किया तो हमारा आंसर आ गया 27,750। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।